महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म रोज 10,000 सैनिकों का वध कर देते थे और रोज पांडवों को जीवित छोड़ देते थे। इस बात से दुर्योधन अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और एक दिन पितामह भीष्म का घोर अपमान कर देता है। उसी दिन पितामह भीष्म इस धरती को निष्पांडव करने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं। 5 बाण निकाल के रख देते हैं दुर्योधन के सामने कि अगर मैं कल जीवित रहा तो मैं कल इस धरती को निष्पांडव कर दूंगा। अब ये खबर इधर पांडवों के खेमे में पहुंचती है। पांडवों के खेमे में खलबली मच जाती है। द्रौपदी दौड़ी हुई जाती है श्री कृष्ण के पास और कहती है, पितामह भीष्म ने इस धरती को निष्पांडव करने की प्रतिज्ञा ले ली है और प्रतिज्ञा भी पितामह भीष्म की है तो वो इसे जरूर पूर्ण करेंगे। श्री कृष्ण शालीनता से द्रौपदी को समझाते हैं, कृष्णा तुम मुझे रक्षा सूत्र मानती हो, मुझ में अपनी आस्था और मुझ में अपना विश्वास रखो। इतना कहकर श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद कौरवों के खेमे में पितामह भीष्म अपने कक्ष में ध्यान में थे। तभी वहां घूंघट लिए एक दासी पहुंचती है पितामह भीष्म के कक्ष में और पितामह से कहती है, पितामह आपने अपने जीवन में सदा सत्य बोला है। आपकी जिह्वा पर माता सरस्वती स्वयं विराजित रहती है। मैं आपसे आज एक छोटा सा आशीर्वाद मांगने आई हूँ। इस निर्जन रण क्षेत्र में मेरे पति अपना खून पसीना बहा रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, तो मैं बस आपसे इतना सा आशीर्वाद मांगने आई हूँ कि आप मुझे सदा सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दो। पितामह भीष्म उस दासी को आशीर्वाद दे देते हैं, सदा सौभाग्यवती भव। अब जैसे ही वो दासी अपना घूंघट उठाती है, पितामह भीष्म के पैरों तले जमीन खसक जाती है, क्योंकि वो दासी कोई और नहीं थी, वो दासी स्वयं द्रौपदी थी। पितामह भीष्म द्रौपदी पर, अपनी पुत्र वधू पर अत्यधिक क्रोधित होते हैं। तब द्रौपदी पितामह से कहती हैं, पितामह आपने इस धरती को निष्पांडव करने की प्रतिज्ञा ली है और अभी अभी आपने मुझे सदा सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया है, तो आपको अपनी प्रतिज्ञा अनुसार और मुझे दिए आशीर्वाद अनुसार अब आपको मेरे 5 पतियों में से किसी भी पति का वध करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। पितामह भीष्म द्रौपदी पर अत्यधिक क्रोधित होते हैं और द्रौपदी फिर से कहती है, पितामह मैं तो आपको अपने पोतों के वध के अपराध से वंचित कर रही हूँ, बचा रही हूँ, सुरक्षित कर रही हूँ। आप इस शुभ कार्य के लिए मुझे बधाई नहीं देंगे पितामह? पितामह भीष्म कहते हैं, मैं तुम्हें इस शुभ कार्य के लिए, इस कार्य के लिए बधाई नहीं दूंगा, क्योंकि ये तुम्हारी योजना नहीं है, ये तो केवल केशव की योजना हो सकती है, श्री कृष्ण की योजना हो सकती है। जय सीताराम, जय श्री कृष्ण।